अगर आप भी फुल्की यानी कि गोलगप्पे खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए यह बेहद ही खास और जरूरी खबर है, क्योंकि रीवा में जिस जगह पर फुल्की बनाकर खाने के लिए परोसी जा रही है उसी जगह की हालत बद से भी बदतर है। यहाँ फुल्की का कारखाना गंध मार रहा है और चारों ओर गंदगी का आलम है। हद तो यह है कि यहाँ कुत्ते सहित अन्य जानवर भी विचरण कर रहे हैं और ऐसी जगह पर आपके खाने के लिए फुल्की तैयार की जा रही है। दरअसल यह खुलासा उस वक्त हुआ जब शहर में संचालित फुल्की के एक कारखाने में तहसीलदार अचानक निरीक्षण करने जा पहुंचे, जहां का नजारा देख तहसीलदार के खुद होश उड़ गए और कार्रवाई के लिए उन्हें खाद्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाना पड़ा। दरअसल आज रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में संचालित फुल्की के अवैध कारखाने में तहसीलदार हुजूर के द्वारा कार्रवाई की गई, जहां अंदर का नजारा देख लोग हैरान रह गए। यहां कारखाने के अंदर ही जानवर विचरण कर रहे थे और वहीं पर फुल्की बनाई जा रही थी। हद तो तब हो गई जब यहां गंदगी का आलम था और गंध से लोगों का मौके पर रुकना तक दूभर था। बताया जा रहा है कि यहां निर्माण की गई फुल्की पूरे शहर में बड़े प्रतिष्ठानों से लेकर छोटी दुकानों तक सप्लाई की जाती है। काफी समय से संचालित इस अवैध कारखाने का भंडाफोड़ उस समय हो गया जब एक जमीनी मामले को सुलझाने तहसीलदार मौके पर जा पहुंचे। उसी समय एक ऑटो में फुल्की लोड हो रही थी। तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने बताया कि गंध आने के बाद जब उनकी नजर उस ऑटो पर पड़ी तो उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो वहां फुल्की का भंडार लगा हुआ था और जानवर विचरण कर रहे थे और वहीं फुल्की का निर्माण किया जा रहा था। कारखाने का यह चौंकाने वाला नजारा देखकर फूड एंड सेफ्टी विभाग को तहसीलदार के द्वारा सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने संचालक मोनू कुशवाहा से दस्तावेज मांगे और जब मौके की जांच की तो हर तरफ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि यहां से शहर के विभिन्न स्थानों में फुल्की की सप्लाई की जाती है, फिर चाहे वह बड़ा प्रतिष्ठान हो या फिर ठेला लगाने वाला फुल्की विक्रेता। फिलहाल मौके पर पाई गई सभी फुल्कियों सहित उसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री को जब्त किया जा रहा है। साथ ही सभी चीजों के सैंपल बनाए गए हैं। मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से सारे रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर यहाँ कार्रवाई की जा रही है, फुल्की पकड़ी गई जो गुणवत्ता विहीन है, तो क्या मामला कैसे संज्ञान में? हम यहाँ पास में जमीन से संबंधित विवाद की जांच करने के लिए आए हुए थे और जब जांच के उपरांत वापस लौट रहे थे तो हमने बाहर एक टेम्पो में जो है तो फुल्की लोड होते हुए देखा और हमें वो जो जिस तरीके से लोडिंग हो रही थी वो हमें साफ सफाई नहीं समझ में आई। हम देखने के लिए अंदर आए कि देखें कि यहाँ अंदर क्या हो रहा है। हमने यहाँ पर अंदर आकर के देखा तो यहाँ पर फुल्की की फैक्ट्री संचालित है। यहाँ पर फूड एंड सेफ्टी के किसी भी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। ये जो फैक्ट्री संचालित है यहाँ का लाइसेंस भी नहीं इनके पास और यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और जब हमने देखा तो हमने तुरंत फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको बुलाया और आगे की जो है वो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ की विजुअल्स जरूर आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि यहाँ की जो फुल्की है ये रिटेलर नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर हैं। ये अन्य जो हमारे यहाँ के ठेले लगते हैं, दुकानें हैं जहाँ फुल्की बिकती है, वहां पर यहीं से बेची जाती है और यहीं से सप्लाई होती है। और इस तरीके की घटिया सामग्री आम लोगों तक पहुंच रही, बड़ा ही दुखद बात है और फूड एंड सेफ्टी विभाग आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ कार्रवाई की गई, भारी मात्रा में फुल्की पानी बरामद हुई है, तो क्या गुणवत्ता मिली है? नहीं, देखिए, हमें जिला प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फुल्की फैक्ट्री किले के पास संचालित हो रही उपरहटी क्षेत्र में। जब यहाँ पर रेड की गई तो बहुत ही ज्यादा गंदगी की परिस्थितियों में यहाँ फुल्की का निर्माण किया जा रहा है और पूरे शहर के जो फुल्की विक्रय करने वाले लोग हैं उनको इनके द्वारा सप्लाई का काम किया जाता है। यहाँ प्रतिदिन कम से कम 10 से 11 हजार फुल्कियों का निर्माण किया जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, पूरा खुले में बनाया जा रहा है और कोई सामान जो है आप गुणवत्ता युक्त होता हो इसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। समस्त ये देखिए सारी चीजें फुल्की खुले में पड़ी हुई है, सारे पैक्स बन रहे हैं, पैक होके ये पूरे जितने आप शहर में संचालित है प्रतिष्ठान उनको ये सप्लाई हो जाएगा पूरा माल।
तैयार होकर के। ये आयल वगैरह का भी चेक होगा, जो आयल ये सारे हम सबके नमूने संग्रहित कर रहे हैं, जिसमें मैदा, ऑयल, समस्त को गुणवत्ता जांच के लिए इनके सैंपल भेजे जा रहे हैं। कैसी संचालक कौन है जो बना रहे थे? संचालक ये मोनू कुशवाहा करके हैं। इनका कहना है कि हम एक रिटेल की शॉप है, यहाँ से हम निर्माण करके वहाँ ले जाते हैं और वहाँ से फिर सप्लाई का काम करते हैं। शहर में बहुत सारी जगहों पे ये अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है और लिस्टिंग कर रहे हैं। कई दुकानें जहाँ फुल्की से बनती है। फुल्की बनती है, देखिए ये जानकारी क्या होता है, इस तरीके की जो फैक्ट्रियां ये तो बहुत इंटरनली कहीं रिमोट एरियाज में संचालित हो रही है। उनके बारे में तो जब कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है तब यहाँ पर रेड की जाती है। सामान्य तौर पे जो बड़े प्रतिष्ठान है वो स्वयं का माल बना रहे हैं और वो तो अपने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वगैरह को मेंटेन करते हैं, मगर ये इस तरीके की जो फैक्ट्रियां हैं जो अंदर चल रही हैं, इनमें तो आप निश्चितता से कह ही नहीं सकते हैं कि किस प्रकार का ऑयल यूज हो रहा है। जो छोटे प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे अभी हाल ही में एक समोसे के अंदर चिकनी पाई गई थी, तो इस तरह के प्रतिष्ठानों में कब कार्रवाई तेजी से होगी? नहीं, इन पे भी कार्रवाई तो हो रही है इनके ऊपर, ठीक है। बस साफ सफाई और गुणवत्ता के लिए इनको हम लोग रेगुलर इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं। उसमें एक बार अगर इम्प्रूवमेंट नोटिस का पालन नहीं होता है उसके बाद इनके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाइयां स्टार्ट की जाती हैं। सफारी होटल के सामने एक नमकीन की दुकान है, उसको कितने तरह का चीज भी किया गया था। उसके ऊपर हमारे द्वारा जो है सैनिटरी कंडीशन को लेकर के इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया है और उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वापस से ओपन अभी ओपन है और उनकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई है। रिपोर्ट्स जैसी आ जाएंगी नमूने की तो उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें आज क्या कार्रवाई क्या हो? ये समस्त माल जितना है करीब ये 10 से 15 हजार फुल्की है, इसको पूरे को विनिष्टीकरण कराया जा रहा है और संचालक का लाइसेंस है उसको भी निलंबित किया जा रहा है और समस्त नमूने संग्रहित किए जा रहे हैं जो भी यहाँ रॉ मटेरियल और रेडी मटेरियल है, गुणवत्ता परीक्षण के लिए इनको भेजा जा रहा है।